12 12 9 9 नंबर ही बताना है। चलो ठीक है 9 एक मिनट 9 बताना है। 11 नंबर अभी नहीं होगा, 11 नंबर पहले उसका थ्योरी पढ़ाएंगे तब होगा। ये इस एक्सरसाइज में दिया, मैं अलग तरीके से बताऊंगा ठीक है। तो 11 में छोड़ दो। 8 नंबर में क्या दिक्कत है मेरे बेटे? 8 नंबर एनसीईआरटी का सवाल है। 8 नंबर तो बहुत ही आसान है। चलो 8 9 8 9 11 छोड़ दो ठीक है। 12 बोल रहे हो 30 12 13 14 पहले क्या करते हैं 15 तो बता दिया है बेटा। पीछे क्लास तो बनवा दिया 15 क्या नहीं बनवाया 15 बोलो। चलो 8 से करते हैं। 8 9 तो बहुत ही आसान। 8 9 तो आसान है। 8 9 आसान सवाल तो सब आसान ही होता है ठीक है। चलो कर लेते हैं। प्रूफ दैट 8 नंबर VBI सवाल है ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, इसकी VBI है। प्रूफ दैट 1 into 2 square plus 2 into 3 square 3 into 4 square dot 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 n into n plus 1 का square divided by 1 square into 2 plus 2 square into 3 plus 3 square into 4 n square into n plus 1 is equal to 3n plus 5 by 3n plus 1 3n plus 5 by 3n plus 1। अब देखो बेसिकली इसमें दो सवाल मिक्स है बेटा। ऊपर का सिग्मा अलग निकालना है, नीचे का सिग्मा अलग निकालना है ठीक है ना। तो ले ऊपर वाले को आप क्या मान लो S1 मान लो। 1 into 2 square 2 into 3 square 3 into 4 square dot 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 n into n plus 1 का ये हम उसी आसान में सब पैसा लगाते जा रहे हैं कि आ जाए कम से कम। चलो आसानी उम्मीद में दुनिया। तो क्या इसको S1 को हम लोग सिग्मा R into R plus 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? सोच के जरा देखो। R1 से लेके n तक क्या इसका जनरल टर्म दिख रहा है? क्या देखो R का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 into 2 स्क्वायर पहला टर्म आ गया। 2 डालने से 2 into 3 स्क्वायर दूसरा टर्म आ गया। 3 डालने से 3 into 4 स्क्वायर आ रहा है क्या? बताओ। अब इसको सॉल्व कर दो। सिग्मा R1 से लेके n तक ये आएगा R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1। ये आ गया सिग्मा R1 से लेके n तक। अरे वीडियो को बनाना है प्लीज। 2R स्क्वायर प्लस R बना लेते हैं S1 सिग्मा R क्यूब R1 से लेके n तक 2 सिग्मा R स्क्वायर R1 से लेके n तक सिग्मा R1 से लेके n तक। क्या ये सही लग रहा है आपको? बोलो ठीक है ना। तो S1 आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस सिग्मा R का वैल्यू आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो क्या? कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा, मालूम है क्या आ जाएगा सॉल्व करके? चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ इसको। एक को सॉल्व कर देता हूँ। n प्लस 1 बाई 2 तो यहाँ बच जाएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 2n प्लस 1 प्लस 1 आएगा क्या? ऐसा बोलो। मास्क लगाया हुआ है। चलो कॉमन क्या आएगा सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। क्या आता है सॉल्व करके।
जल्दी जल्दी सॉल्व करो सब लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करो सब लोग। n n प्लस 1/2 यहाँ से आ जाएगा बेटा n स्क्वायर प्लस n बाई 2, यहाँ से आ जाएगा बेटा 4n प्लस 2/3 प्लस 1। क्या सही लग रहा है? n प्लस 1/2 एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6। क्या सही है? बोलो। n प्लस 1/12, 6 इंटू 2 12, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। ये अंदाज आ जाएगा n प्लस 1/12 और ये फैक्टराइज हो जाएगा n प्लस 2 और 3n प्लस 5 में। क्या आ जाएगा देखो जरा, फैक्टराइजेशन इसका ये आ जाएगा n प्लस 2 3n प्लस 5। चलो S1 आपने निकाल दिया, उसी तरह से आप S2 भी निकाल सकते हो। क्या बताओ? S2 कितना आ जाएगा देखो, S2 आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। तो क्या इसका सिग्मा r स्क्वायर इंटू r प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? बोलो 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 बोलो। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से H2 बराबर आएगा सिग्मा r क्यूब प्लस r1 से लेके n तक। सिग्मा r, वेयर इज r स्क्वायर, वेरी गुड। ओके ओके ओके, r क्यूब प्लस r स्क्वायर। यहां भी जो है बेटा सॉल्व करोगे, ये आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाई 12 और n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलो, ऐसा आ रहा है समझ में? ऐसा जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा बताओ? आपसे सवाल पूछा था S1 बाई S2, तो क्या S1 बाई S2 सारा कट के ऊपर बच जाएगा 3n प्लस 5 और नीचे बच जाएगा 3n प्लस 1। क्या सोचो, देखो तो ये सवाल में तो हमको नहीं लगता है कुछ दिक्कत होना चाहिए था। 9 नंबर भी जो है ठीक ही है, इजी है। लेवल 2 का सारा सवाल अच्छा है, लेवल 2 का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो है अच्छा है। नाइन नंबर क्या कर रहा है? S1, S2, S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब। ठीक है ना? S1 दिया हुआ बेटा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। इसका वैल्यू क्या होता है? n n प्लस 1/2 होता है। क्या बताओ? S2 दिया हुआ इसी सारे का स्क्वायर का सम, क्या n n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आ जाएगा क्या? हो। और S3 दिया बेटा यही सारे का क्यूब का सम, क्या ये वैल्यू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा क्या? बोलो। अब प्रूफ करना है आपको 9:2 स्क्वायर बराबर 9:2 स्क्वायर बराबर S3 इंटू 1 प्लस S1, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। आपको क्या लग रहा है प्रूफ करना? राइट साइड से आसान है या लेफ्ट साइड से आसान है? बोलो। राइट साइड से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तो आरएचएस का वैल्यू क्या है देखो,
एस वीडियो पॉज हो गया, देखो तो ठीक तो चल रहा है। अच्छा अच्छा, S3 का वैल्यू कितना है? S3 का वैल्यू है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तुम लोग सारा सवाल हमीज बनवा लेता है, ऐसे काहे करते हो? n प्लस 1 बाई, नहीं लगता है कि तुम 95% सवाल हमसे करवा लेते हो? बोलो 100% तो नहीं बोल सकते क्या? नहीं लगता आपको? बोलिए। बड़ा मजा आता है नहीं करवाने में, सब सवाल सब सारे से पूछ लो यार, लफड़ा क्या रखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है? इसका स्क्वायर आना चाहिए n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आएगा 2 8n स्क्वायर प्लस 8n और ठीक है बाई 2। S2 में कितना लाना है? n S2 का स्क्वायर। चलो तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आएगा ही, ये 2n प्लस 1 का स्क्वायर आना चाहिए, 2n प्लस 1 का स्क्वायर आना चाहिए। 2 कॉमन निकालो क्या यहां से? बोलो तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 आ जाएगा क्या? ये 2 शांत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या? अब बाई 36 बोलो, ये 9s2 का स्क्वायर है कि नहीं? चमका। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का सवाल है यार, एनसीईआरटी का जहां मुहर लग गया वो सवाल अपने आप ही इजी हो जाता है। जहां भी एनसीईआरटी का मुहर लग गया समझ लो सवाल बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ रहे हैं, अभी पढ़ा लेंगे उसके बाद, ठीक है? ये सारा बताने के बाद थोड़ा थ्योरी पढ़ाने के बाद बताओ, मिटा दो इसको। बोलो 12 नंबर सवाल एक वेरी गुड, 12 नंबर सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। 12 नंबर और 13 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर नहीं 13 नंबर और 14 नंबर और 11 भी बहुत अच्छा है, हमको लगता है बहुत अच्छा लगता है। चलो पहले 12 कर लेते हैं, 12 इजी है। 12 नंबर क्या कर रहा है? एक एस के बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 की अब आई की फाइंड करना है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर डॉट 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 sn स्क्वायर, ये फाइंड करना। तो हमको नहीं लगता कि तुमसे नहीं बनेगा ऐसा, ये तो बन जाना चाहिए। देखो तो इसके का वैल्यू निकाल पाओगे क्या? क्या गिवन है? इसके बराबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 के बाई के। क्या इसको हम k प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाली वैल्यू को y की
k प्लस 1/2 हो गया। तो क्या इसकी का वैल्यू इतना आ गया क्या? अच्छा, ये बेसिकली क्या है, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर डॉट 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 sn स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ sk का स्क्वायर, और k बराबर 1 से n तक नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो बोलो। k1 डालेंगे s1 स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा का मतलब प्लस s2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा ना, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर डॉट 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 sn स्क्वायर आएगा क्या? अच्छा, और sk का वैल्यू तुमको पता है, k प्लस 1/2 का होगा स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/4 k1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अब ये आ जाएगा 1/4 सिग्मा k स्क्वायर k1 से लेके n तक प्लस 2/4 1/2 सिग्मा k k1 से लेके n तक और सिग्मा 1/4 k1 से लेके n तक। फार्मूला डाल दो। कोई बताएगा k स्क्वायर का सिग्मा क्या होगा 1 से लेके n तक? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सिग्मा k क्या होगा बताओ? n प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1 को अगर k टाइम्स जोड़ेंगे n टाइम्स तो क्या आएगा, n आएगा क्या? अब आगे बन जाएगा क्या, आगे बोलो। यहां पे n/4 कॉमन आ जाएगा, आगे तुम कर लेना, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1/6 और यहां पे बन जाएगा n प्लस 1 और प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेना तुम बताओ, आगे तुम सॉल्व कर लेना। क्या बोलो, कर लोगे? तो 12 भी हो गया। 13 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। 13 नंबर देखो क्या है। गाड़ियां मेरा धोखा दे रहा, स्लो हो जा रहा। 13 नंबर है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ये बढ़िया सवाल है, स्टार मारोगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जा रहा है अप टू n टर्म्स। कितने टर्म्स तक जा रहा है? n टर्म्स। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इसका सुनो, मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूं तो क्या जनरल टर्म आप लिख पाओगे क्या? अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहते हैं तो क्या इसका जनरल टर्म लिख पाएंगे क्या? अच्छा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो जरा, n 1 से लेके कहां तक जाओगे? n तक। चलो n 1 डाला तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये आ गया, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कहां आ रहा है बताओ जरा, आ रहा है क्या?
अरे भैया मैं पूछ रहा हूं कि ये सही लिखा हुआ है अभी हमने तो। और सोचो इसका जनरल टर्म क्या हो सकता है, सोचो। सोचो 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का, चलो 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर। चलो आपकी भी बात मान लेते हैं। n 1 डालिए तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 डालने से क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। चलो सही है। 4 डालने से क्या आएगा 3 डालने से क्या आएगा 3, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अच्छा चलो सिग्मा चलाओगे कहां से कहां तक, सिग्मा चलाओगे कहां से कहां तक। चलो ये तो आपने लिख लिया, सिग्मा चलाओगे कहां से कहां तक ये बताओ। ये तो तुम ठीक बोल रहे हो, ये तो लिख सकते हो। अब तुम बताओ सिग्मा चलाओगे कहां से कहां तक। बोलो 1 से n तक चलेगा, लग रहा है तुम्हें हैं? ये देखो n टर्म का सीरीज लिखना है तो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर। पहला के लिए 1 स्क्वायर है, दूसरे के लिए 2 स्क्वायर है, तीसरे के लिए 3 स्क्वायर है, चौथा के लिए 4 स्क्वायर है। तो nवा के लिए क्या आएगा n स्क्वायर आएगा क्या, बोलो हैं? अरे पहला के लिए 1 स्क्वायर है, दूसरे के लिए 2 स्क्वायर है, तीसरे के लिए 3 स्क्वायर, चौथा के लिए 4 स्क्वायर है। तो nवा के लिए क्या आएगा n स्क्वायर आएगा क्या। तो क्या इसमें आ रहा है क्या है 1 से लेके n तक, चलो n डालोगे तो क्या आएगा ये n स्क्वायर आ जाएगा क्या, ये सॉल्व करके बोलो। बोलो मेरे बेटे। हाँ तो गलत है ना, गलत। ये नहीं बनेगा, ऐसे जनरल टर्म से नहीं बनेगा। जनरल टर्म से आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर आप बढ़ाते भी हैं तो अगर कोई कहता है कि चलो सर मैं k का वैल्यू n का वैल्यू 1 से लेके n/2 तक लूंगा, तो ये तो उसको लगता नहीं है कि अगर n ऑड हो जाएगा तो जैसे n 9 हो गया तो क्या n 1 से लेकर 9/2 तक चल सकता है क्या कभी, क्या? तो जनरल टर्म से तो नहीं बनेगा। कोई कहेगा चलो सब दो को एक साथ क्लब कर लो, n फैक्टर दिया हुआ है तो दो को एक साथ क्लब कर लो, दो को एक साथ क्लब कर लो तो आप n/2 तक चलो। तो कहां पता है कि आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें ये बोला है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, n इवन है नहीं। आपको इसको जो है ना जनरलाइज करके बनाना होगा। देखो इस तरह का जब सवाल आ जाए तो यहाँ पे n टर्म्स तक गया, ये पक्का है, ये पक्का है। आप देखो चीजें को समझो, पहला टर्म 1 स्क्वायर है, दूसरा 2 स्क्वायर है, तो nवा तो n स्क्वायर होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्लस n स्क्वायर होगा कि माइनस n स्क्वायर होगा, ये भी प्रॉब्लम। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो n स्क्वायर होगा, ये तो गारंटेड है ना। बोलो पहला के लिए 1 स्क्वायर है, दूसरे के लिए 2 स्क्वायर, तीसरे के लिए 3 स्क्वायर, चौथा के लिए 4 स्क्वायर, पांचवा के लिए 5 स्क्वायर। तो nवा के लिए n स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, nवा के लिए n स्क्वायर तो आएगा, तो प्रॉब्लम क्या है प्लस n स्क्वायर आएगा कि माइनस n स्क्वायर आएगा, ये डिसाइड नहीं समझ में आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी विजुलाइज करके बनेगा, ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, हम यहाँ पे n का दो सिचुएशन लेते हैं। पहला केस लेते हैं n बी ऑड,
अब देखो n को हम पहले क्या करते हैं, इवन लेते हैं, n को इवन ले लेते हैं, n भी इवन ले लेते हैं। तो अब यहां से देखो क्लियर कट है, जितना भी इवन वाली नंबर है, जितना भी इवन वाली नंबर है उसके पहले माइनस आ रहा है। देखो 2 स्क्वायर के पहले माइनस है, 4 स्क्वायर के पहले माइनस है, 6 स्क्वायर के पहले माइनस है कि नहीं बताओ? तो n स्क्वायर के पहले माइनस होगा या नहीं होगा, बोलो? हाँ, तो अब ये बनेगा ऐसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डॉट 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 n-1 का स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर आएगा क्या लास्ट में? ऐसा लिखाएगा, बोलो? ठीक, क्योंकि हर एक ऑड के पहले n को मैंने इवन लिया, तो इवन -1 ऑड आएगा, हर एक ऑड के पहले प्लस है। देखो 5 स्क्वायर के पहले प्लस, 3 स्क्वायर के प्लस प्लस, केस 1 है। अब एक चीज और देखो, ठीक है, अगर तुम 4 टर्म का सीरीज बनाते हो, इवन है तो 4 टर्म का अगर सीरीज बनाते हो तो ये दो और ये दो मिलकर के 2 फैक्टर बन जाएगा क्या? अगर 4 टर्म का बनाते हो तो 2 को क्लब करके 2 फैक्टर बना सकते हो क्या? अच्छा, 6 टर्म का अगर सीरीज बनाते हो तो 2 का कितना क्लब करके कितना फैक्टर बना पाओगे? 6 टर्म तक का करते हो तो 2 का एक, 2 का दूसरा, 2 का तीसरा, 3 फैक्टर बन पाएगा क्या? तो 8 का रहेगा, अगर 8 टर्म का प्रोग्रेशन है तो 2 का क्लब होके कितना फैक्टर बनेगा? 4। तो अब बताओ n टर्म का अगर प्रोग्रेशन है तो 2 को क्लब करेंगे तो क्या होगा, कितना फैक्टर बनेगा? हाँ, n/2। तो अब हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इस तरह से सब एक दूसरे से क्लब हो जाएगा क्या? बताओ, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा क्या यहाँ पे, बोलो? अब देखो इसका, ये देखो ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हर एक का a माइनस b का वैल्यू कितना है? हर एक का a माइनस b का वैल्यू कितना है, बोलो? -1 है, -1। यहां a माइनस b आएगा -1, तो ये -1 इंटू a प्लस b बनेगा 1 + 2। समझ में आ रहा है क्या? अरे चलो ठीक है, यहाँ मैं पूरा एक ही साथ लिख देता हूँ। यहाँ पे a माइनस b आएगा -1, यहाँ भी a माइनस b आएगा -1, यहाँ भी a माइनस b आएगा -1, यहाँ भी a माइनस b आएगा -1, सब में -1 आएगा क्या a माइनस b? तो -1 हमने सब में कॉमन निकाल लिया। तो जब यहां से मैंने a माइनस b निकाला तो बचा क्या? a प्लस b बचा क्या? a प्लस b 1 + 2 आ जाएगा क्या? यहां से a प्लस b क्या आ जाएगा? 3 + 4 आ जाएगा क्या? यहां से a प्लस b क्या आ जाएगा? 5 - 6 आ जाएगा। इस तरह से यहां से a प्लस b क्या आएगा? n - 1 + n आ जाएगा क्या? बताओ, बोलो। अच्छा, 5 + 6, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है क्या? अभी तुमको दिख नहीं रहा है क्या? 1 से लेके n तक का जोड़ है, इसका सम क्या हो जाएगा? n + 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा -n + 1/2। ये पहला केस में आंसर आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है। किसी भी प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है। चलो अगला केस समझ में आया? केस 2, इफ n बी ऑड, n को हम ऑड लेते हैं। अब कोई बताएगा अगर n ऑड होगा तो किससे बंद होगा? +n² से या -n² से? हाँ, क्योंकि सारा ऑड वाला प्लस से बंद हो रहा है।
यहाँ पे आएगा प्लस एन स्क्वायर, इसके पहले आएगा एन माइनस वन का स्क्वायर, इसके पहले माइनस आएगा, और इसके पहले फिर आएगा एन माइनस टू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा अब तुम बताओ, क्या यहाँ पे सारे फैक्टर क्लब हो जाएंगे क्या दो दो का, कि कोई बच जाएगा? हाँ जैसे देख, हाँ जैसे अगर तुम 3 फैक्टर का बनाते हो तो ये क्लब होके ये बच जाएगा, 5 फैक्टर का बनाते हो, 5 टर्म का बनाते हो तो ये क्लब हो जाएगा, ये क्लब हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर बच जाएगा क्या? मतलब जितने टर्म का तुम बनाते हो वही लास्ट वाला वैल्यू बच रहा है। अगर 7 टर्म का बनाता 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्लब हो जाता, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्लब हो जाता, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्लब हो जाता, बच जाता 7 स्क्वायर एक्स्ट्रा। बताओ तो यहां पे क्या होगा, ये बच जाएगा एक्स्ट्रा कि नहीं बच जाएगा? और बाकी सारा ये 2 क्लब हो जाएगा, ये 2 क्लब हो जाएगा, ये 2 क्लब हो जाएगा, लास्ट का ये 2 क्लब हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्लब? तो ये ऐसे लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्लब करके 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर n माइनस 2 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इतना मेहनत से बता रही है, बढ़िया सवाल है, प्लस n स्क्वायर। हम सारा तोड़ के बता रहे हैं तुमको। अब बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां तो बच जाएगा। अब अगेन माइनस a माइनस b माइनस 1 आएगा सब में, क्या यहां a प्लस b आएगा 1 प्लस 2, यहाँ a प्लस बी आएगा 3 प्लस 4। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 आएगा क्या, अब प्लस n स्क्वायर आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब देखो ये 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, n के जगह आएगा n माइनस 1 2 अब प्लस n स्क्वायर आएगा क्या, बोलो? अब हो गया, सॉल्व कर दो, n कॉमन निकाल लो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, n माइनस n माइनस 1/2, n कॉमन निकाल लिया मैंने तो n माइनस 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा n 2n माइनस n प्लस 1/2, यह आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2। ऐसा कब होगा, इफ n बी ऑड। ये आंसर तब होगा जब n ऑड होगा, और वो आंसर तब हो जाएगा जब n इवन। समझ में आ गया क्या? अच्छे से सबको समझ में आ गया? ये 14 नंबर जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। कहाँ बनेगा वैसे तो बताया, अभी कहाँ बन पा रहा था, वैसे तो सब तरह से हमने आपके हिसाब से तो चला, सब तो बता दिया, पहले ही समझा दिया। हो रहा था क्या, आप सिग्मा जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो तो दिखेगा, बंद कहाँ पे करेंगे ये पता चल रहा है क्या आपको, बताइए लास्ट कहाँ पे करेंगे सिग्मा को। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन खाली समझाइएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो अच्छी बात है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टेकन 2/2, टेकन 2/2 ऐसे लिखिएगा 2/2।
आप इस क्वेश्चन का मतलब समझा दीजिए मेरे को, उसके बाद सॉल्यूशन समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन का मतलब समझाइए क्या कहता है। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक। आया क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या। हाँ क्या बोलते हैं इसको? आया क्या। आया बेटा समझ में। समझ में आ गया। थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो। खा लो खाओ। हमको एकदम हमको मतलब नया नया वाला ठीक नहीं लगता। युक्त होगा। हाँ वो ठीक। थोड़ा सोचो समझा रहे हैं। देखो
ऐसे समझो, आप सिर्फ दो नेचुरल नंबर लो, ये दो नेचुरल नंबर से दो दो का प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस दो नेचुरल नंबर से दो का प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ? 1 into 2 बनेगा क्या? बोलो। अच्छा, अगर आपके पास तीन नेचुरल नंबर है तो इस तीन नेचुरल नंबर से दो दो का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 into 2, 1 into 3 और 2 into 3 आएगा क्या? अगर चार नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो इससे दो दो का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, फिर आएगा 2 into 3, 2 into 4, फिर आएगा 3 into 4, आएगा क्या? बोलो। अब ये सबको जोड़ दो, ये सबको जोड़ दो, तो ये क्या कहलाएगा बताओ? 2 2 का जितना भी देखो, पहला चार नंबर का दो दो का जितना भी प्रोडक्ट है उसका सम बन रहा है या नहीं बन रहा है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ, क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2 ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2 ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, बोल सकते हैं क्या? अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2 ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। तो यही सवाल पूछ रहा है, अगर आपके पास तीन नेचुरल नंबर है तो इसका सम पूछा है, चार नेचुरल नंबर है तो इसका सम पूछा है, तो ऐसा ऐसा कितना नेचुरल नंबर है बताइए आपके पास? n। तो आपसे सवाल क्या पूछा है? 1 से लेके n तक जो भी नेचुरल नंबर है, तो दो दो का प्रोडक्ट क्या बन सकता है? 1 into 2 बन सकता है, फिर प्लस 1 into 3 बन सकता है, इस तरह से डॉट 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 1 into 8 बनेगा। बनेगा? बोलो बोलो। फिर क्या बनेगा? 2 into 3 बनेगा, 2 into 4 बनेगा, इस तरह से 2 into n बनेगा। क्या बोलो? बनेगा। फिर क्या बनेगा? 3 into 4 बनेगा, 3 into 5 बनेगा, डॉट 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 3 into n बनेगा। इस तरह से ये चलते जाएगा, और लास्ट क्या बनेगा बताओ? n - 1 into n बनेगा क्या? तो यही सवाल कर रहा है, इसी का वैल्यू निकालना। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2 ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यही सवाल पूछा है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा है तुमसे? कि अभी नहीं समझ में आया? चलो, अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इस रिजल्ट को आप याद भी रखिएगा। मैं बता देता हूं, इस रिजल्ट को आप याद भी रखिएगा, ठीक है ना? समझाते हो, बताते हो। देखिए, अगर मेरे को ये निकालना होता, सुनो, अगर ये निकालना होता, मैं ऐसा लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, 1 + 2 + 3 का स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिखा जाएगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 1 into 2 + 1 into 3 + 2 into 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो ऐसा, बोलो। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो 1 into 2 + 1 into 3 + 2 into 3 का वैल्यू क्या आएगा? 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हाफ 2 आएगा क्या? बोलो।
ये माइनस ये डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा, बोलो बोलो, क्लियर है क्या? अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 4 बनेगा क्या बताओ? तो 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, हाँ 1 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 4। इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 लिखाएगा क्या बताओ? तो इस फार्मूला को आप जनरलाइज करने के लिए समझ रहे हैं कैसे जनरलाइज हो रहा है ये फार्मूला, जनरलाइज कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलिए कैसे जनरलाइज हो रहा है? देखिए, अगर आपको 3 नेचुरल नंबर का टेकन 2/2 का प्रोडक्ट का सम निकालना है, अगर 2 का प्रोडक्ट का सम 3 नेचुरल नंबर के लिए निकालना है तो 1 से 3 का जोड़, 1 से लेके 3 तक का सम का स्क्वायर माइनस इसी तीनों का स्क्वायर का सम होल डिवाइडेड बाई 2। 4 के लिए अगर पूछा जा रहा है तो 4 के लिए क्या आ रहा है बताइए? ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर 4 के लिए पूछा जा रहा है तो क्या बन रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है नहीं? बोलो। तो अगर तुमको टेकन 2/2 का पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा? टेकन 2/2 ऑफ एनी नेचुरल नंबर के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा? वो एनी नेचुरल नंबर के लिए तो 1 2 3 से लेके n का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होगा। बोलो। तो बस इसको तो तुम याद कर जाओ, इसको फार्मूला के तौर पे बना लो, लिखो क्या निकला है? बोला क्या कर रहा? लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2/2 of first a natural number is equal to क्या आएगा? 1 + 2 + 3 डॉट 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 n का होल स्क्वायर माइनस, इसको याद कर जाना, बहुत काम करेगा आगे भी सवाल में। होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा ऐसा। अब इसका तो आंसर निकाल ही लो। इतना तोड़ के समझाया, उसके बाद भी नहीं समझोगे तो हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? n + 1 2n + 1/6। ऐसे इसका रिजल्ट भी याद रखोगे तो बहुत काम करेगा, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा n + 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा n + 1/2 माइनस 2n + 1/3, ये आ जाएगा n + 1/4 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 3n² + 3n माइनस 4n माइनस 2/6, ये आ जाएगा n + 1/24 6 × 4
और 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ये फैक्टराइज होगा अगेन। ये 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n माइनस 2, नहीं 2n, ठीक कर रहे हैं क्या? रिजल्ट भी याद रखना अच्छा रहेगा। n प्लस 1 बाई 24, 3n कॉमन निकाल लेते हैं तो n माइनस 1 और 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो n माइनस 1, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 3n प्लस 1 2 बाई 24, ये आंसर आ जाएगा क्या? बोलो। बोला जाए तो देखो, ये रिजल्ट अगर तुम याद रखते तो बहुत काम करेगा। अगर तुमसे सवाल पूछ दिया फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट टेकिंग 2 बाई 2 ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो n की जगह पे कितना डाल दोगे? 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 9, 10, 11, 32 बाई 24, ये सॉल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या बोलूं? और हमको नहीं लगता है कि अब नहीं समझ में आया होगा, तोड़ के बता दिए, तुमको एकदम तोड़ के बता दिए। बोलो, समझा है? चलो, अब हम लोग जो है दूसरी टाइप का सीरीज देखेंगे। अगला टॉपिक इसमें है स्पेशल सीक्वेंसेस में मेथड ऑफ डिफरेंस। थोड़ा एक बार समझ लो मेथड ऑफ डिफरेंस, ये रिजल्ट भी याद रखना। मेथड ऑफ डिफरेंस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है, ये आगे भी जरूरत पड़ेगा आपको। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये मेथड में करते क्या है, आप कॉन्सेप्ट समझो। एसएन को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, ये तो ऐसे लिखने जानते हैं। बोलो, ये तो सबको ऐसे लिखने आता है। अच्छा, इसी एसएन को अगेन हम लिखते हैं बट थोड़ा सा चालाकी से करते हैं। ये T1 यहां नहीं लिखते हैं, T2 के सामने यहां T1 लिखते हैं, T3 के सामने T2 लिखते हैं। तो क्या T8 के सामने Tn माइनस 1 आ जाएगा क्या? और यहां पे Tn आ जाएगा, बोलो। ये तो आ जाएगा। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर, 1 माइनस 2 करो, तो लेफ्ट साइड का वैल्यू Sn माइनस Sn 0 हो जाएगा क्या? यहां T1 अलग रह जाएगा और T2 माइनस T1 क्लब हो जाएगा। अब प्लस T3 माइनस T2 क्लब हो जाएगा। फिर इसी तरह से Tn माइनस Tn माइनस 1 क्लब हो जाएगा और माइनस यहां पे Tn बच जाएगा। माइनस यहां पे क्या बच जाएगा? Tn बच जाएगा। अब तुम इसको इधर ले आओ, तो ये वाली चीज का Tn आ गया और ये आ जाएगा T1 प्लस, अब ये जो आएगा ना, ये जो आएगा ये जरूर कोई ना कोई प्रोग्रेशन क्रिएट हो जाएगा, या तो एपी क्रिएट हो जाएगा या जीपी क्रिएट हो जाएगा। कितने टर्म का प्रोग्रेशन क्रिएट होगा बताओगे यहां पे? ये ऐसा ऐसा कितने टर्म का प्रोग्रेशन क्रिएट होगा? अरे देखो, इसका दूसरा यूज हुआ, तीसरा यूज हुआ, एरिथमा यूज हुआ, पहला नहीं यूज हुआ, इसका पहला यूज हुआ, दूसरा यूज हुआ, एरिथमा नहीं यूज हुआ, तो टोटल 2n वैल्यू को एडजस्ट किया है, तो 2n से 2 2 का क्लब बनाएंगे तो कितना बनेगा बोलो?
सॉरी ये Q1 और ये तो यूज नहीं हो रहा है, तो टोटल कितना यूज हो रहा है, n-1 यहां से n-1 यहां से, दो को क्लब करके एक एक फैक्टर बना रहे हैं। तो ये जो आ जाएगा ये बन जाएगा सम ऑफ AP, और या तो AP क्रिएट हो जाएगा, ये प्रोग्रेशन क्या क्रिएट हो जाएगा, AP क्रिएट हो जाएगा, या फिर GP ऑफ n-1 टर्म, ऑफ n-1 टर्म। ये जो है बेटा ये क्रिएट हो जाएगा, या तो एक AP क्रिएट हो जाएगा या फिर GP क्रिएट हो जाएगा। कितने टर्म का, n टर्म का, n-1 टर्म का। तो कितने टर्म का हम सम लिखेंगे, n-1 टर्म का। हाँ हेलो, तो यहां से सम लिख लोगे, T1 में ऐड कर दोगे तो Tn क्रिएट हो जाएगा क्या, और जब Tn क्रिएट हो जाएगा तो Sn का फार्मूला क्या आएगा, नाउ अप्लाई करेंगे। Sn बराबर सिग्मा Tn n1 से लेके कहां तक, n तक। बोलो करेंगे ऐसा, देखो ना क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा तुमको, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो लिख लो। देखो सवाल है, एक क्वेश्चन हम करते हैं फिर तुमसे एक बनवाएंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। थ्री प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63, इस तरह से। अभी देखो ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये तुमको दिख नहीं रहा है, क्या है, 3, 15, 35, 63 डायरेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो आप ऐसे बनाना, Sn बराबर T1 दैट इज 3, T2 15, 35, 63 डॉट डॉट डॉट, लास्ट आपने जाएगा Tn पता नहीं क्या है, Tn ही तो निकालना है। अगेन Sn क्या करेंगे, 3 छोड़ दिया, यहां लिखेंगे 3, 35 के सामने 15 लिखेंगे, यहां 35 लिखेंगे, यहाँ Tn-1 लिखेंगे और यहाँ Tn लिखेंगे। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 1 - 2 कर लो, Sn - Sn 0 आ जाएगा। यहाँ 3 बच गया, 15 घटाओ 3 12, ये 20 28 दिख रहा है तुमको, 12 20 28 क्या बन रहा है AP। कितने टर्म का बनेगा AP, अप टू n-1 टर्म्स, और -Tn आ जाएगा। अब ये Tn उसका के इधर ले आओ, 3। क्या इस AP का सम निकाल सकते हो, n-1/2, 2 × 12 प्लस n-2, कॉमन डिफरेंस 8 का, क्या Tn ये बन जाएगा 3 प्लस n-1/2, ये 24 प्लस 8n-16, ये Tn आ जाएगा 3 प्लस n-1/2, 24 - 16 8, 8 प्लस 8n, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस n-1, n प्लस 1, और 8 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बन जाएगा 4n² - 4n² - 1 आ जाएगा क्या, देखो जरा। अब तुम चेक भी कर सकते हो, n1 डालो तो 4 घटाओ 1 3 आ रहा है, 2 डालने से 16 - 1 15 आ रहा है, 3 डालने से 36 - 1 35 आ रहा है, 4 डालने से 64 - 1 63 आ रहा है। बताओ, फॉलो कर रहा है। अब Tn जब आ गया तो Sn का फार्मूला क्या होगा, Sn बराबर लिखेंगे सिग्मा Tn n1 से लेके n तक, सिग्मा 4n² - 1 n1 से लेके n तक, 4 बार आएगा सिग्मा n² n1 से लेके n तक, -1 n1 से लेके n तक।
सॉल्व कर लो। 4n plus 1 2n plus 1 by 6 माइनस एक एक को इन बार जोड़ोगे, कॉमन निकालोगे क्या? n आगे कर लोगे? तो बन रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? बोलो आसान है कि नहीं है? तो एक हमको बना के दिखाएगा क्या तुम? क्या एक बना के दिखाऊं हमको? देखो, फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, किसको बना के दिखाऊं हमको? फाइंड द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये हम बताएंगे नहीं, सब लोग पूरा सॉल्व करेगा। क्वेश्चन है 1 + 5 + 12 + 22 + 35 डॉट डॉट डॉट, सब लोग बनाएगा, हम बताएंगे नहीं बेटा इसको। करोगे? करो, पूरा आंसर निकालो। हो गया था। क्या है बेटा? देखो देखो बेटा, ये तुम्हें बताऊंगा नहीं सॉल्व, आप आंसर देखो क्या है। इसका आंसर, फाइनल आंसर निकालना। इसका आंसर है n² × n + 1/2। फाइनल आंसर यही है, n² × n + 1/2।
तो बता दिया उसके बाद नहीं बन रहा है तो गलत बात है, बहुत बैड, वेरी बैड। अगर बताने के बाद भी नहीं बन रहा है तो ये गलत बात है बेटा, ये बनना चाहिए। और इतना टाइम कैसे लग रहा है? बोलिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए आपको। आगे आंसर, आंसर लिख दिया है, कितना आंसर आ रहा है बताओ? वेरी गुड। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे क्या? कौन सा एक्सरसाइज है बताओ? 1 मिनट सोचो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। अच्छा अच्छा, कल एग्जाम है मैम, ठीक, ओके ओके ठीक ठीक ओके। भैया बना लीजिए जल्दी से आप लोग, बन गया? ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? और अब जो है नेक्स्ट क्लास जो आज का डाउट बचा वो कंप्लीट करके हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या चीज, कौन सा टॉपिक बोलो? नया स्टार्ट करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है? एक क्लास भी खत्म हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत दिन से बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा नहीं, ढेर एक्सरसाइज था। चलो ठीक है, ओके।